सबसे पहले तो मैं अल्पसंख्यक संरक्षण संघर्ष के तमाम पदाधिकारियों को बहुत मुबारकबाद देता हूं और आप सब जितने आए हैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस कौम के साथ होने वाली नाइंसाफी को महसूस किया और आप लोग यहाँ चल कर आए। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर इसका आपको अजर जरूर देगा। मैं दुआ करता हूँ इसका आपको अजर मिले। जहां तक ये सवाल है कि हमारी आवाज साबिक साहब ने कहा कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, ये गलत बात है। आवाज उठाने वाला बहुत, लेकिन आवाज में ताकत कब आएगी? ताकत उस वक्त आएगी जब आप अपना एक लीडर बनाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा था, आप आए थे वहां पे, कि अगर आप 25-30 करोड़ की बात करते हैं तो आपका लीडर कौन है? हर आदमी गली का लीडर है। बांट दिया कौम को, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। समझा आपने? ताकत उस वक्त आएगी जब सब इकट्ठा होंगे। अलग अलग उंगलियां आया तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन मुट्ठी बन जाएगी तो तोड़ नहीं सकते लोग। आप यहाँ बैठे हैं, आप सरकार के खिलाफ आए हैं, जुल्म के खिलाफ आए हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको, माफ करिएगा, इसलिए कि आपका ताकत नहीं है। आपने वोट दिया होगा किसी को? कहां है वो लोग जिसको आपने वोट दिया? आए नहीं, वो तो नहीं आए कि नहीं आए? आपकी आवाज सुनने नहीं सुने, उनका फर्ज होता है। अगर 10 आदमी भी वहां से आए थे तो उनका फर्ज होता है कि मुख्यमंत्री के पास ले जाकर के बात कराएं, आपकी बात सुनवाएं। है ही नहीं वो लोग, फायदा कोई और लेता है और बाद में हट जाता है बीच से। देखिए ये बातें हम लोग उठा उठा के थक चुके हैं रोजाना। आज सुबह ही मैंने लड़ाई किया हूं। परली में एक बच्चे को मार दिए थे, एक लड़के को मार दिए थे, उसको फेंक दिए थे। अभी आज आए हैं वो मुफ्ती साहब, परली के मेरे साथ थे अभी वो, मैंने कल मिले थे, मैंने अपने होटल में जगह दिया, वो सोए थे रात भर। मैं सुबह लिया, मैं उनको लेकर मैं सुबह गया, मैं असेंबली में, वो जो एमएलए वहां के हैं, क्या नाम उनका है, धनंजय मुंडे से मैं मिला। मैंने कहा क्या किया आपने? उन्होंने कहा आसिम भाई आप पता लगा लीजिए। मैं उनके घर गया था, मैंने उनको 1 लाख रुपए दिए, मैंने हर महीने 25,000 देने का वादा किया है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, सुनिए ना। नहीं, उन्होंने जो कहा तो मैं मुफ्ती साहब से मैंने बात किया, लेकिन ये नहीं चलेगा। और ये जो है ना, कानून तो है देश में, मर्डर के लिए कानून है, हाफ मर्डर के लिए कानून है, झगड़े के लिए कानून है, हर चीज के लिए कानून है। कानून लागू नहीं होता आपके साथ। आप अगर नया कानून बना देंगे लागू होगा क्या? कैसे कैसे मानेंगे आपके लागू होगा? कानून लागू ही नहीं होता है। कानून जो बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो कानून बहुत मजबूत है, लेकिन वो कानून मुसलमानों के साथ लागू नहीं होता। अगर एक हिंदू ने हिंदू का मर्डर कर दिया तो कोई आफत नहीं है, कोई चिल्लाहट नहीं है, मर्डर केस है, वो चलेगा। अगर एक हिंदू ने मुसलमान का मर्डर कर दिया तो बहुत खुशी है, कोई चिल्लाहट नहीं है। लेकिन अगर एक मुसलमान ने हिंदू का मर्डर कर दिया तो पूरे राज्य में आफत मच जाती है, और जो है उसमें उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको जेल हो जाती है, उसके लाके उसको मारा जाता है, परेशान किया जाता है। ये लॉ नहीं है। कानून तो सबके लिए एक तरह का है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए कानून में एक तरह का है। लेकिन कानून के जो लोग रखवाले हैं वो मुसलमानों के साथ कानून को अलग तरीके से देखते हैं। और ये हो गया है। आप किसके पास जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, और ये खुद ही करवा रहे हैं, तो रुकेंगे कैसे? ये जितना मुसलमानों को तकलीफ देंगे और मीडिया में आएगा उतना ही उनका वोट मजबूत होगा। उन्होंने ये सोच लिया है कि मुसलमान को तकलीफ दो और गैर मुस्लिम हमारे साथ आएगा, हम चुनकर आएंगे। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को? ये हालात है देश में, क्या करेंगे आप? हमारी मस्जिदें आज जो है सेफ नहीं है। हम पाकिस्तान जा सकते थे 1947 में, अगर उस वक्त ये तय हो जाता कि भाई इस मुल्क में रहना है तो 2 नंबर का शहरी बन के रहना है, आपको पाकिस्तान मिल गया, आप जाइए मुसलमान वहां। लेकिन उस वक्त हमें वादा किया गया था, हमें रोका गया था, हमसे हमसे मिन्नत तो समाजत की गई थी कि इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, इस मुल्क में तुम्हें पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा। कहां इंसाफ मिल रहा है? खुलेआम कह रहे हैं ये, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हेट स्पीचेस हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या सरकारें नपुंसक हो गई है?
कितना खराब अल्फाज इस्तेमाल किया कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं और आप किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जहां भी जब भी मीटिंग होती है पुलिस का परमिशन रहता है, पुलिस वहां खड़ी रहती है, पुलिस खुद जाकर सो मोटो ले, बिना किसी आदमी की शिकायत किए पुलिस को खुद सो मोटो लेकर के मुकदमा करना है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। आज तक हुआ कोई सो मोटो? कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। हमारा बजट 8 लाख करोड़ का है, तकरीबन 8 लाख करोड़। हमारी तादाद माइनॉरिटी की 20% है। 20% में 13-14% मुसलमान है, बाकी क्रिश्चियन है, सिख हैं और लोग हैं। लेकिन हमें बजट कितना मिला है? बजट मिला हमको 740 करोड़। 20% को 740 करोड़। और दूसरे लोग भी हैं 20%, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनकी तादाद 20% है, उनको मिला 22,000 करोड़। 700-800 करोड़ और 22,000 करोड़, कितना फर्क है? तादाद दोनों की बराबर है। और जो 700-800 करोड़ मिला है ना, आधा खर्चा नहीं होगा, वापस हो जाएगा। ये तुम्हारी हालत है, सोचो जरा इस बारे में। लेकिन हम लोग जो है ना, अलग अलग खानों में बटे हुए हैं, एक साथ नहीं है। जब तक एक साथ नहीं होगे, जब तक अपना लीडर, चाहे सियासी लीडर चाहे मजहबी लीडर, नहीं बनाओगे, उस वक्त दर दर ऐसे ही हम लोग फिरते रहेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं हो। समझ लीजिए इस बात को आप। मैं कितनी बातें दोहराऊं। अभी मैं गया था लेकर डीजी के पास, डीजी ने फोन किया वहां के जो एसपी हैं, वो एसपी वहां थे नहीं, ट्रेनिंग पे गए हुए थे, कल ही से आए हैं वो। और कल जो है शाम को 5 बजे का टाइम दिया गया है, परली के मुफ्ती साहब जाएंगे, उनके पास बात करेंगे उनसे। वहां नशा बहुत बढ़ रहा है, हमारे लड़के मुसलमान भी नशे में जा रहे हैं, और जो मर्डर हुआ नशे में हुआ है। नहीं ठीक है, कहा चीज आती रहती है, तो ये हालत है। आपकी सारी बातें सुना मैंने। और देखिए पूरे एमएलए हैं 288, और सबके पास 2-2, 3-3 लक्षवेदी है सबके पास। अगर एक एक पकड़ लो तो कितनी हो गई? 288। और दिन कितना है? 13-14। कैसे होगी लक्षवेदी? किसकी होगी? कैसे ली जाएगी? लोग क्या समझते हैं कि हमने लिखा दिया, काम हो गया, हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। लक्षवेदी पास कौन करता है? स्पीकर पास करते हैं। और ऐसे इश्यूज जो मुसलमानों के फायदे में हो, कभी जल्दी पास नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। हम कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी के ऊपर लक्षवेदी, तो उन्होंने कह दिया माइनॉरिटी की लक्षवेदी जो है हम बाद में बुला के आपसे बात कर लेंगे। अजीत पवार साहब से बात हुई थी, उन्होंने वादा किया फ्लोर के ऊपर, लेकिन नहीं हुआ आज तक लक्षवेदी। उनकी मैडम ने बुलाकर सबकी बातें सुन लिया, कोई जवाब नहीं है। ये हालत है। रोजाना मुस्लिम बच्चे मारे जा रहे हैं और मुसलमान बच्चे मारे जा रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं इन लोगों को। और अब तो टोपी कुर्ता पहन करके, मुसलमानों का ड्रेस पहन के चलना मुश्किल हो गया इस देश के अंदर, बुर्का पहन के चलना मुश्किल हो गया इस देश के अंदर। सोचने की जरूरत है, इसमें सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। और कुछ लोग जो है ना, मुसलमानों का नाम उछाल उछाल करके बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और बीजेपी इसमें मजबूत होती जा रही है। जरा इसमें सोचिए, और अपने 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 एरिया में कम से कम इकट्ठा होकर के अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अब आप लोग आए हैं, मुझे अफसोस है कितनी गर्मी में आप यहाँ बैठे हैं, और आप तो धरना तो ऐसा होना चाहिए था कि सरकार तंग आ जाती, आती कि भाई हाथ जोड़ते हैं, भाई क्या कहना करो, जल्दी धरना बंद करो। अब हम कह रहे हैं सरकार आए हमसे बात करें तो हम धरना बंद करें, यही है ना? नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ, सचिव क्या करेंगे आगे? सचिव आएंगे, आप कागज देंगे, बोले जाओ घर अपने, यही होगा। दोस्तों, मैं हर इश्यू पे पूरी कोशिश करके बात करता हूं, आवाज जाती है, और हम उस आवाज को अखबार में छपवा देते हैं, उस अखबार को लोग वायरल कर देते हैं, तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रचार होता है। उस वक्त हमारा फायदा होगा जो अगर 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 चाहे दिल में हमारी 40,000 की तादाद है, तो 40,000 एक साथ खड़े हो जाए, मैं आपको वादा करता हूं किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन इकट्ठा होंगे क्या? नहीं होंगे। अभी यहां पर आपका नाम क्या है? इलियास इनामदार साहब हैं, तो दूसरा कहेगा भैया कि उनके साथ मत जाओ, तो मिल गए किसी से, दूसरे को लाओ। दूसरा आएगा तो कहेंगे ये खराब आदमी है, उसके साथ चले जाओ, बांट देंगे, कहेगा ये तो देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया, ये सुन्नी है,
उसके बाद जो है आपकी ताकत ही खत्म कर देंगे। मैं वादा करता हूं आपके सारे इश्यूज को मैं जरूर लूंगा, जरूर बोलूंगा। मैं पिछले 2 महीने से रसूलुल्लाह के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं गलीज लोग, जो दीन और इस्लाम के खिलाफ गलत बोलते हैं, उसका मैंने प्राइवेट मेंबर बिल डाला हुआ है। नहीं आ रहा है बिल, आता है फ्राइडे, चर्चा ही नहीं होती, ढकेल देते आगे। फ्राइडे के दिन खाली होता है प्राइवेट बिल का। हमारी प्राइवेट मेंबर बिल को अभी तक पास ही नहीं कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री के पास जाकर कहा, 10 बार कहा मैंने कि आप एक कानून बना दो कि कोई भी किसी मजहब के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली मुसलमानों के खिलाफ, कोई अगर देवी देवता, मंदिर या किसी हिंदू लीडर के खिलाफ भी बोले, रसूलुल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ और किसी पैगंबर के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बोले, तो उसको 10 साल की सजा होना चाहिए और जमानत नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि 70% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधारना नहीं चाहते हैं, वो तो बिगड़ना चाहते हैं। तो क्या करें फिर? डर लगता है, कभी त्योहार आ रहा है और हम शरबत लेके खड़े हैं पिलाने के लिए, हम फूल का हार लेके खड़े हैं, भाई साहब प्लीज मेरी मस्जिद के सामने नगारा मत बजाना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जानबूझकर वहीं रुकते हैं, वहीं नगारा बजाते हैं और उसके बाद वहां पे जो है रंग फेंक देते हैं। और कोई मुस्लिम बच्चा, कोई शख्स आके कहता है साहब अजान हो रही है, जरा आप जो है यहाँ पे बाजा मत बजाइए, डीजे मत बजाइए, तो मस्जिद में उसका कुरान शरीफ जला देते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या नहीं मालूम सरकार को? क्या कानून नहीं है? और कोई एक आदमी गैर मजहब के यहाँ घुस के कर दे तो याद रखना पूरा शहर तहस नहस कर दिया जाएगा। उसे गांव का पूरा मैटर मालूम मुझे, मैं बहुत लड़ाई लड़ा उसके बारे। इंजीनियर को मस्जिद में घुस के मार दिया, आज तक 1 रुपया नहीं दिया उसको। है कुछ नहीं दिया, पूछिए दिया क्या पैसा उनको? हम लोग बेहाल हो गए और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमारा कोई लीडर नहीं है। हम किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं है। सर जोड़ के सोचिए कि जब तक हमारी लीडरशिप नहीं होगी, हम वोट देंगे, मेरा एक आदमी खड़ा कहेगा इसको वोट दो, सब आंख बंद करके दे दो वोट, फिर देखना तुम्हारी हैसियत बनती कि नहीं बनती है। जब इलेक्शन आता है तो मेरे लोग, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख दिया जाता है, तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा। होता है कि नहीं होता है? बोलिए। नहीं जो लोग आए आप बताओ, होता है कि नहीं होता है? हमारा मुसलमान खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है? पैसे ले खड़ा होता है, किस लिए? जीतने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी जीत जाए। और एक बात और आखिर बोलता हूं आपको मैं, बहुत बहुत एमपी तोड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं आप ना, एमपी तोड़े जा रहे हैं। कौन सा अभियान चल रहा है? टाइगर, क्या टाइगर? अरे ये टाइगर है, सुअर नाम रखो उसका। तोड़े जा रहे हैं। आपने वोट दिया किसी को और वो आदमी जीतने के बाद दूसरे कहां चला गया, तो मेरी हैसियत क्या रही फिर? वोट तो मैंने दिया इस पार्टी को अच्छा समझ के, ये मेरा वोट लेकर दूसरी जगह चला गया, तो ये कानून बनना चाहिए कि अगर मैंने वोट दिया, मेरे वोट को लेकर दूसरी पार्टी में जाता है ना, तो उसकी मेंबरशिप शहर में खत्म होना चाहिए और या रिजाइन करके फिर जाकर लड़ो इलेक्शन। अगर तुमको एक नाथ शिंदे साहब बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो रिजाइन करो, जाओ लड़ो इलेक्शन। अगर मर्द की औलाद हो तो। लालची लोग हैं ये लोग लालची लोग हैं, इनको आइडियोलॉजी कोई मतलब नहीं। 50 करोड़ मिला तो बोले सब जिंदगी सुधर गई, साले को भाग जाओ लेके। अब ऐसा है ना कि ऑटो को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी चुन के आ जाएगा, खरीद लेंगे उसको, खत्म बात। और ये खरीद फरोख्त क्यों हो रही मालूम है आपको? ये इसलिए हो रही है कि डिलिमिटेशन बिल फेल हो गया। डिलिमिटेशन क्या है मालूम है आपको? 800 पार्लियामेंट की सीट बनाना है, 800, और यहां 288 जगह 500-600 सीट बनाना है। इतने लोग बनेंगे ना, इनके पास लोग बैठे हैं, इन्होंने अपनी सीटें बना लिया है। 800 एमपी की सीट ऐसी बनाया है जहां बीजेपी के खिलाफ लोगों को जीतने का चांस कम हो जाए और 800 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की चुन के आ जाए। और ये फेल हो गया पिछली बार, एमपी कम हो गए, अब ये फिर से तोड़ रहे हैं।
एक को 50 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे, और आने वाले जो पार्लियामेंट का इजलास होगा उसमें इतने एमपी हो जाएं कि इनकी डिलिमिटेशन पास हो जाए, तो लिख लो मेरी बात, पूरे हिंदुस्तान में कभी इलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा इलेक्शन, अगर ये हो गया तो। जिस दिन 800 सीट पास हो गई ना, उस दिन हिंदुस्तान समझो कि यहां डेमोक्रेसी खत्म, वन पार्टी वन नेशन, ये चल रहा है देश में। हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जिस मुल्क को हमने अपने खून से सींचा, उस मुल्क में हमारे साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, कभी एसआईआर और कभी एनआरसी ला करके हमें निकालने की कोशिश हो रही है। ये सारी चीजें किस लिए हैं? कि किसी न किसी तरह से वोटर कम हो जाए और हम चुन के आ जाएं। मैंने आपके सारे इश्यूज को देख लिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इन इश्यू पे मीटिंग में बात करूंगा, उठाऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं जो है इसको जो आपने कहा कि वो लक्ष्य भेदी की कोशिश भी करूंगा, लेकिन कोई जवाब सही मिलेगा नहीं, मुझे मालूम है। ये तो हम 4 बार से 20 साल से मिल रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला के, और हम जो आज राजनीति काम करते हैं ना, सिर्फ कौम और मुल्क की खिदमत के लिए करते हैं, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ने का हमारा मकसद है बस, और कुछ नहीं है। आप सबको बहुत मुबारकबाद। गर्मी में आप बैठे हैं इतनी मेहनत से, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।